तो भैया मम्मी ने पितरों को मान मनौती कर रखी थी। आपको याद है कि एक दिन इन्होंने बताया था परेतिन की वीडियो में कि हमने कुछ मान मनौती कर रखी है और जब सब कुछ अच्छा होगा तो हम करेंगे। तो यही वो मान मनौती है। उम्मीद है भंडारा भी होगा। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी दीदी का और इनका बग्गे का। मतलब नाटक नौटंकी तो जारी ही रहता है। दीदी का है कहें, दीदियाँ कहें, दोनों बिटौनिन का। छोटकन्नी बस नाटक नौटंकी ड्रामा एक दो दिन गैप में लाती है। बड़कन्नी डेली लेके चली आती है और ये दोनों पत पत्नी तो रोज लेके आ जाते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम। बग्गा का वीडियो का जो टाइटल है, मतलब इतना गजब का टाइटल है, इतना लंबा टाइटल है कि क्या ही बताएं। टाइटल है, मम्मी के इस न्यू लुक में उन्हें खुश तो किया पर बहुत तंग भी हुए जब हम सब उन्हें वहाँ ले गए। कहाँ ले गए? अरे भैया वहाँ कहाँ, बताएंगे कहाँ। जैसे इन्होंने बोला है वहाँ, तो हम भी आपको यही बताएंगे वहाँ चलो फिर शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। टोटल 20 कमेंट आए हैं और हेल्ड फॉर रिव्यू लगाया गया है। 2500 के आसपास लोगों ने देख लिया है। 2 घंटा हो चुका है। जानबूझ के मम्मी के साथ वो साड़ी वाली फ़ोटो लगाई गई है ताकि जनता ज़्यादा से ज़्यादा आके देखे यहाँ पे कि भाई मम्मी जी उस दिन जो लौकी बनी थी, लौकी कलर की साड़ी थी, बस लौकी में थोड़ा चमक ज़्यादा था। तो वैसे भी हमारी मम्मी जी के अंदर कौन सी चमक की कमी है। तो लौकी वाला लुक लेके ही पहुँचे थे। कहाँ? जी हाँ, बजरिया में, दुवरिया में और कहाँ कहाँ, वो सारी बात करेंगे। भाई जब ये गए थे पूर्वजों के पास, टाइल्स लग गई हैं तो अच्छा हो गया, फलाना ढिमकाना। अरे भाई, आपकी श्रद्धा और आपका बिलीव, मम्मी जी जो बोल रही थी उनके जो शब्द हैं उनके मुंह के साथ मैच काहे नहीं कर रहे थे। मतलब यही चीज़ अगर बड़कन्नी की होती है, बड़ी दीदी की, तब मम्मी जी का जो है फेस और शब्द मैच करते हैं, बढ़िया एकदम से रीडिंग आती है। लेकिन अभी तो कुछ और ही दिख रहा था, मतलब अलग टाइप का ही। तो लोगों ने वैसे भी इस पूरे वीडियो को देखा है। टोटल 11 मिनट का वीडियो है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाया है, लेकिन मन की बातें लोगों ने कह डाली हैं। ये झुटियंका अपने ब्लॉग में डाइट डाइट का नारा लगाती रहती है, बट जब बग्गा और परेतिन को ब्लॉग में देखो तो समोसा, बर्फी, जलेबी और सब खाती रहती है। झुठियंका जिज्जी, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। जो बजरिया में तुम दबा दबा खाती रहती हो ऑफ कैमरा, तो तुम्हारे भाई बहन तुम्हारी जो है चोरी दिखाई देते हैं और मेरी जिज्जी को नासपीटी को गाली खिला देते हैं। ये हमेशा से रहा है। मम्मी जी खुश हैं दामाद बहू को और बग्गा को घुमाओ फिरो। और बाकी कौन कहाँ है आपको पता ही है। जी हाँ, बाकी तो बग्गी कहाँ पहुँच चुकी है? बग्गी पहुँच चुकी है अपने मायके, मतलब बग्गा की ससुराली। इसके अलावा बहू मायके में बैठी है और ये सब यहाँ घूमती फिर रही हैं। बहुरिया को भेजा गया। जब तक बहुरिया इधर थी तो ऊपर वाले ऊपर टंगे थे और मुंह सबके इतने सूजे थे जैसे मधुमक्खी काट खावे ना तो इनके सबके मुंह सूज जाएं, वैसन वाली सूजन इनके सबके चेहरों पे थी। तुम लोग ये भारत के साथ खुश हो हैं? बग्गी और अंकुश को तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, खासकर माता जी तो बिल्कुल नहीं पसंद करती। देखिए, ये वाला सवाल मैंने भी 2 दिन पहले दागा था कि इनके घर में जो बाहर के लोग आते हैं उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है। और हाँ, नोना जीजा जी भी बाहर के हैं, पर उनको एक्सेप्टेंस कैसे मिली ये आज तक हमको समझ नहीं आया। और एक्सेप्टेंस ही नहीं मिली, उन्हीं के इशारे पे ये पूरा कुनबा चल रहा है। मतलब एक तरीके से तो वो करता धरता है। तो ये चीज़ कैसे हुई दोस्तों, आप सबको समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे तो बिल्कुल समझ के परे है, समझ के बाहर है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बहुरिया को इस प्रकार से इग्नोर किया जा रहा है और बाकी लोग, भाई बाकी लोगों का देख लो। कैसे बहुरिया बाहर गई तैसे इनके सबके मुंह भी सूजन कम हो गई और एक दूसरे के साथ मिल गए। वो बग्गा जो कह रहा था मैंने जानबूझ के खाना नीचे बनाया है, क्योंकि मैं जानबूझ के इसलिए बना रहा हूँ कल को अपनी बीवी के लिए मैं बना पाऊँ, उसको जितना काम करना होगा करेगी, बाकी के टाइम वो खाना बनाएगी जितना कर सकेगी, बाकी मैं हेल्प करूँगा। तो बग्गा, एक ही दिन तुमने खाना बना के दिखाया, वो भी खिचड़ी।
मुझे तो लगता है तुमने सिड के लिए वो खिचड़ी बनाई थी, तनिक बहुत तुमने भी ठूस लिया, ऊपर तो चाऊ माऊ बनते रहता है। कभी रागी का डोसा, आज रागी का डोसा बना था, मम्मी जी लबराए लबराए खा रही थी और जौन मुँह बना रही थी, लेकिन बड़की बेटौनी का वीडियो था तो उसमें कैसे ऐसे कुछ डोसे के बारे में बोल देती। एक चीज़ और, बहू को खुश रखो ठीक होगा, मुंह फुलाकर बैठ जाते हो। नंदों को तो अकल नहीं है, अपना ही देखती रहती हैं, उन्हें तो किसी से कोई लेना देना ही नहीं। तो बहुत सही बात लिखी है माधवी जी। ये माधवी जी तो हमारी वीडियो पे भी कमेंट करती हैं, तो बहुत सही लिखा है आपने माधवी जी। और यहाँ तक आपके जो बातें हैं वो अभी रखी गई हैं। सोच लो, इसके अलावा जो कमेंट ऐसे हैं, जो कि टोटल ये कमेंट आए हैं इनके 20, है ना, 2 ढाई 3 घंटे में 20 कमेंट इन्होंने रखे हैं। तो बाकी जो ये नहीं रख पाए हैं वो सोचो किस लेवल के होंगे। उसमें कितनी ज़्यादा, मतलब कितना बोलें भाई साहब, एकदम कटु सत्य होगा उसमें, इतना ज़्यादा कटु सत्य होगा कि हम बता ही नहीं सकते। सोचो, एक बार आप सोच के देखो। बहू के जाते ही मम्मी खुश हो जाती है, बहनें भी बात करने लगती हैं और नीचे भी आने लगती हैं। सारी नफरत, नुसरत जी, अरे वाह वाह, नुसरत जी भी हमारे वीडियो में आते हैं और बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू भी रखते हैं, लाइव में भी कमेंट सेक्शन में आती हैं। तो नुसरत जी ने भी यहाँ पर जो बात रखी है उस बात में भी दम है। बहुरिया ही समस्या है, सबसे बड़ी समस्या की जड़ है बहुरिया। बाकी सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए मरते हैं, एक दूसरे से दुलार है। बस अगर किसी को दुत्कार है तो वो है बहुरिया। भाई अब आप ही लोग बताओ कि क्या किया जाए। खैर, डेनिम स्टोर पे प्राइस ठीक है? पूछे हैं कुछ लोग कि जो आप लोग डेनिम स्टोर पे गए थे उसका प्राइस ठीक है कि नहीं ठीक है। अच्छा दोस्तों, मम्मी जी जो साड़ी पहन के इनके वीडियो में अदाएँ दिखाई हैं, मम्मी जी साड़ी पहने इसलिए शर्मा रहे हैं, नीचे नहीं जा रहे हैं, गाड़ी से नहीं उतर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं जाऊंगी, संभाल के जाना। मम्मी जी क्या आप छोटी बच्ची हैं? फर्स्ट टाइम आपने साड़ी वेयर करी है? अगर करी है तो फिर आप घर ही में रहती हैं। मतलब मम्मी जी ने इतने टैंट्रम दिखाए, इतने नाटक करे हैं कि हमको देख के इतनी हंसी आ रही थी। पर इतन भी मम्मी ने आज साड़ी पहनी, बाहर भी गए थे और अभी हम आ गए। मम्मी जी के साथ सब लोग साड़ी में फ़ोटो भी ले रहे हैं, थोड़ी थोड़ी क्लिप। हाँ मम्मी आ जाओ। वाह मम्मी, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक। आगे अपना अपना जोड़ लो, है रिक्त स्थान की पूर्ति, डॉट डॉट डॉट, जो भरना है भर लो। किसी को ब्यूटीफुल लगी होंगी, किसी को लगी होंगी, किसी को कुछ और लगी होंगी। हमको तो नाटक नोटंकी ड्रामा लगा। बाजार में साड़ी पहन के कौन जाता है मम्मी जी? कौन रिश्तेदारी में चले गए होते? अरे अभी अपने का नाम है जी, जेठानी देवरानी जो भी रिश्ते में लगे उनकी जो जाना था बिटौनी के यहाँ, तो वहाँ चली जाती। जहाँ जाओगी वहाँ सूट पहन लोगी। और यहाँ बजरिया में इतने लंबे लंबे स्लीव्स वाले ब्लाउज़ और साड़ी, वो भी ये वाली सिंथेटिक वाली, समझ रहे हो? मतलब झुठियंका इनको नाटक नोटंकी बनाती रहती और इनको बनने में कोई गुरेज नहीं। मम्मी वाला तो इनके अंदर लक्षण ही नहीं है। झुठियंका इनकी अम्मा बनती है, ए बिटिया इधर आओ, तुमको आज ही पहनना है, ए बिटिया तुम इधर आओ, तुमको आज ही पहनना है। तो झुठियंका कुल मिला के इनकी घर की माँ है। चाहे वो बग्गा की माँ सोच लो, चाहे वो परेतिन की माँ सोच लो, चाहे जिसकी माँ सोच लो, वो इनकी माँ है। खैर, मम्मी जी को पितरों के घुमाने के बाद जब लाता है वो कहता है मम्मी अभी नीचे है, अब मैं चलता हूँ ऊपर, और आज जल्दी उठा था, भूख बहुत तेज़ लग गई, तो चलिए देखते हैं ऊपर क्या बना है। तुझे खाना नहीं बनाना है? बनाना तुझे सीखना होगा, आदत डालनी होगी ना। तूने तो प्रीवियस वाले वीडियो में बोला था कि तू इसलिए खाना बना रहा है क्योंकि कल को तुझे अपनी वाइफ की हेल्प करनी है, जितना उससे होगा उतना करेगी, वरना तू करेगा। अब ऊपर खाने जा रहा है नासपीटे, इसीलिए कहती हूँ कभी एक नंबर का तू लुच्चा इंसान किस लिए है? क्यों ना कभी बीवी का स्टैंड लेना, ना कभी बीवी के माँ का स्टैंड लेना। और आपकी संतान, कहते हैं कि आने वाले बच्चे से, पहले बच्चे से, वैसे तो सारे बच्चों से प्यार होता है, लेकिन एक अलग ही तरीके का प्यार होता है, अपनापन होता है। तेरी बीवी स्टैंड लेने बैठ जाती है नासपीटे, तुझे स्टैंड लेने में शर्म आती है? बोल, मुझे तो यही लग रहा है कि तुझे शर्म आती है। अपनी बीवी के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा है, या फिर उन डसने वालों से डरता है, क्योंकि वो डसती बहुत तेज हैं।
और फिर से मुझे लग रहा है कि वो डसने की प्रक्रिया अपना रही होंगी, तो तुझे लग रहा होगा कि नहीं यार डस लेंगी समस्या ज़्यादा हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, हम ही कुछ देख दाख लेते हैं, हम ही कुछ ऐसा करवर लेते हैं, है ना। इनके जो भी रूल्स रेगुलेशन हैं इनको मान लेते हैं। तो डसने में इतना काहे डरते हो, डस लेंगी डस लेंगी, डस लेंगी तो भाई उसके उपाय भी होते हैं। डसने के जो वो मंत्र वंतर होते हैं, काट वाट होते हैं, वो भी तुम अपना ढूंढ ढांड के रखो। पहले झाड़ फूक नहीं होती थी, किसी को जो बिच्छू डंक मार दे, सांप काट ले, झाड़ फूक करने वाले लोग, तो भैया ऐसा कुछ झाड़ फूक अपने यहाँ जो बिच्छी और नागने हैं उनके लिए भी देखो कोई बुरा ना मानना, पर ये डस्ती बहुत गहरा है। अब जो है तो है, इतिहास गवा रहा है, और ये नाम मैंने नहीं दिया, बहुत सारे लोगों ने मिलकर दिया है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा संभल के रहो, क्या पता किस दिन ठुस कर दे। तो आज मम्मी जी ने जो साड़ी पहन कर इतरावा है वो आपने देख ही लिया है। और ये नासपीटे ने एक दिन के लिए जो खाना बनाने का सीखने का वो बोला था कि हम तो भैया खाना बनाना सीख रहे हैं, कल को हमारी बीवी को ज़रूरत पड़ेगी तो भैया हमको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि कौन किसके सहारे। उस दिन तो बड़ा अबला नारा बन रहा था तो भाई इसीलिए लोग कहते हैं ना कि ये सारे स्क्रिप्टेड होते हैं, इतने नौटंकी इतने ड्रामे। पर मैं आपको बताऊं, स्क्रिप्टेड तो होते हैं लेकिन इनकी कोई शर्त है, कोई लिखित नामा है जिसके ऊपर साइन बग्गे ने कर दिए हैं। अब हो सकता है कि ये हो कि मेरे लड़के को पहले बड़ी दीदी ही दिखाएंगी, ना दिखाने की गलती मत करवाना बग्गा। अंकुश और परेतिन ने यही गलती करी थी कि अपनी दीदी को पहले सेट को दिखाने नहीं दिया। आज अंकुश और परेतिन चारों खाने चित। परेतिन अपनी बहन को ही सही मानती है, अंकुश को पता है कि उसका घर टूट चुका है और बिखर चुका है और अलग अलग अब चीज़ें हैं, अभी वो बस न्याय की प्रक्रिया में जूझा हुआ है। और दीदी ने भी बोल दिया कि भैया ऐसे नहीं 10 साल तो चलना तय है। तो समझ जाओ भाई साहब, इस चीज़ को आप भी समझो कि आने वाले टाइम में अगर तुम, वैसे भी तमाम लोग कह रहे हैं कि वैसे सारी चीज़ें दोहराई जा रही हैं, जैसे जब परेतिन प्रेग्नेंट थी तो उसके साथ दोहराई जा रही थी, तो लोग कह रहे हैं कि इतिहास दोहरावा जा रहा है। तो इस इतिहास को तुम थोड़ा तमीज़ से पेश आ जाना, है ना। नहीं तो अगर तुमने अपना प्रोडक्ट जो कंटेंट समझ रही है दीदी ना, जो अगर तुम उसको सिर्फ लॉन्च करोगे वाईटी पे, क्योंकि तुम्हारे यहाँ जितनी भी खुशियाँ हैं दुख हैं, चाहे जो ब्लॉगर लोग हैं, अगर उनके घर में कोई बच्चा भी आता है दोस्तों तो वो कंटेंट ही होता है, कंटेंट से ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो भाई नया कंटेंट आने वाला है और कंटेंट लॉन्च करने के लिए तैयार कौन बैठा है, झूठियंका। मुझे लगता है कि एक सादे पन्ने पे या फिर 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे बग्गे ने साइन कर दिया होगा कि हे दीदी तुम बस हमारी बीवी को सुकून से जीने दो और तुम कंटेंट दिखा लेना, तुम ही पहले लॉन्च कर देना, हम लोग बाद में लॉन्च करेंगे मजाक कर रही हूँ, खोने को कुछ भी हो सकता है। ये हैं कुंभावासी, इनको नहीं शर्म जरा सी, जब भी तुम इनको देखोगे आएगी तुमको उबासी। हाँ कभी कभी इंटरटेनिंग भी हो सकते हैं, जैसे लाली लाली लिपस्टिक लगा के आए जावें, पति को कभी कभी टारगेट कर जावें, कागजी पति पूरा नहीं बोला मैंने, है ना। कभी किसी और को भी टारगेट कर जावें, कभी कह दें तेरा तुझको अर्पण ले जा, है ना। तो ऐसे में आते हैं ये लोग। और एक पॉइंट मैंने नोट किया है दोस्तों, अच्छा एक चीज़ ये भी है कि अगर किसी दिन ये सारे ससुरा नाती ससुर के नाते जल्दी से उठ जाओ, चाहे भाई बहनों में से कोई, तो ये लेक्चर देने आ जाते हैं, सुबह जल्दी उठने के फ़ायदे बताते हैं, जबकि खुद 9:30-10 बजे से पहले नहीं उठते हैं। खासकर अगर हम परेतिन की बात करें तो आपको सुबह जल्दी उठ जाना है, स्वास्थ्य लाभ है। हम तो पहाड़ों में रहते हैं, हम तो जन्नत में रहते हैं, ऐसी जगह के लिए तो लोग तरसते हैं, लोग पैसा लगा के घूमने जाते हैं। हमारे पास तो ये मुफ्त की जगह है, मुफ्त की ज़मीन है, हम वाकई में ऐसी जगह पे रहते हैं। मतलब इतना सारा ज्ञान ये तौल देते हैं, पेल देते हैं कि का ही बताएं भाई साहब, एकदम भर भर के ज्ञान, भर भर के ज्ञान कि दूसरे दिन से इनके भक्त लोग तो सुबह ही अलार्म लगा के उठ भी जाएंगे। ये नहीं जानते हैं कि भूले से आज जल्दी उठे थे क्योंकि पितरों में जाना था, और मम्मी जी ने कहा होगा कि पितरों का टाइम इतने से इतने बजे तक है, उसके बाद नहीं है, तो फिर इसलिए बग्गा उठ गया। तो सोचा होगा उठे हैं तो मौका है, दस्तूर है, आज लॉटरू वालों को थोड़ा मोटिवेट कर दें कि जल्दी उठा करो, तो बस आपको प्रकृति का ये दिखेगा नज़ारा, आपकी पॉजिटिविटी भर जाएगी दिमाग में, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जबकि इनके सबके दिमागों में नेगेटिविटी की दुकान के अलावा कत्ता ही कुछ चाहिए नहीं। अगर तुम उनकी कई परतें भी खोद डालोगे ना
तो भी उसमें ना नेगेटिव वाइब्स के अलावा कतई कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी। एकदम परत दर परत खोलो, सिर्फ नेगेटिविटी भरी मिलेगी। फिर ताया जी के ऊपर एहसान किया था, रुकमन ताई की बेटी को लेने गया था ना, क्योंकि कोई साधन वाधन मिल नहीं रहा था। तो उन्होंने कहा, तो इसने कहा हाँ बिल्कुल ले आऊँगा, मुझे तो कंटेंट दिखाने का मौका मिल जाएगा कि देखो मैं कितना सहायता करता हूँ, और मैं अभी लेने जा रहा हूँ, तो उनको भी दिखा दूँगा, है ना भाई। किसी ने मम्मी जी को भी संदेश दिया है कि जब मनोकामना जब तक पूरी नहीं होती तब तक किसी को बताते नहीं हैं। मतलब इनके कहने का तात्पर्य था कि तुमने तो कह दिया कि बच्चा ठीक है, पर बच्चा जब आ जाए स्वस्थ तरीके से तब तुम पूरी करते। लेकिन भाई अब मम्मी जी इतने दिनों से नेगेटिविटी मिल रही है, तो मम्मी जी ने अगर नहीं भी रहा होगा तो भी कहना होगा चलो यार पितरों के पास चलो, हमको ये फुटेज बनानी है। और ये झूठियंका भी बोल सकती कि मम्मी आपको ये क्लिप बनानी चाहिए। वैसे मम्मी इतना इतरा रही थी वीडियो कॉल कर करके या फ़ोटो खींच खींच के गाड़ी में कि का ही बताएं। हमें तो लग रहा था कि मम्मी जी हर किसी को वीडियो कॉल करेंगी। देखो देखो चुन्नी आज मैंने साड़ी पहनी, मुन्नी देखो मैंने साड़ी पहनी है, विशाखा देखो मैंने साड़ी पहनी, सुजाता देखो मैंने साड़ी पहनी है। जितने भी मम्मी की ऑफिस की सहेलियां रही होंगे एक्स ऑफिस, तो भैया जहाँ पे दीदी की मम्मी ट्रांसपोर्ट में जॉब करती थी, तो सबको इन्होंने वीडियो कॉल करके दिखाया होगा, देखो देखो साड़ी में कैसे लग रही, रेखा लग रही, जया लग रही, सुषमा लग रही हूँ, का लग रही हूँ बता दो भैया। उसके बाद ये सब दुकान पे गए थे बिग बॉस वाला माइक टांग टांग के। आजकल इनकी शॉपिंग ही चल रही है, तो शॉपिंग करते करते भाई वहाँ से दिखाया है। फिर गाड़ी चलाते चलाते बग्गा आया, मम्मी जी अदाएँ दिखाए के आगे बैठी थी, दोनों बेटौनी पीछे बैठी थी। और उसके बाद जब घर पहुँचते हैं ना दोस्तों, तो भी परेतिन दिखाती मम्मी ने आज साड़ी पहनी थी, मम्मी मम्मी साड़ी पहनी थी, ऐसे लग रहा था। और हाँ, बग्गा कहीं भंडारे भी खाने गया था। मतलब इन दिनों इनके पर डे के वीडियो में भंडारा ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। भाई नारियल पानी भी जिज्जी ने पिया था। भाभी होती है तो नारियल पानी नहीं आता है, लेकिन जब भाभी नहीं है, वैसे भाभी भी उधर दिखा दिखा खूब नारियल पानी पी रही कि नाश पीटियों हैं, तुम नारियल पानी नहीं लाने के लिए इतना सकुचाती थी, हमारे घर में देखो नारियल का ढेर लगा है, रोज़ नारियल पानी पीती हैं। मम्मी जाओ अदाएँ बिखेरी न, उन अदाओं पे आपका क्या कहना है। अभी मिलेंगे शाम के 6 बजे, तो लाइव में ज़रूर से ज़रूर आइएगा, और हम फिर अपने रंगारंग कार्यक्रम की बातें भी उधर रखेंगे और कुछ अपने मन के भाव भी उधर व्यक्त करेंगे। तो चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आया है तो जाने से पहले लाइक ज़रूर करिएगा। एक स्क्रीनशॉट मैंने लिया था, वो डिस्कस करना है, 1 सेकेंड। हाँ, मम्मी जी के लिए संदेश है, तो जाने से पहले ही मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। इस लेडी को अपने बच्चों की शादी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये उनकी लाइफ पार्टनर के साथ कभी खुश नहीं देख सकती। बेटी का भी घर उजाड़ दिया और अब बहू भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो जिसने भी ये लिखा है बहुत सही लगा है मुझे, क्योंकि भाई ये जलकुकड़ी आंटी है। मम्मी जी को बस अपने बच्चे अपने इर्द गिर्द चाहिए, इनको बस स्पेशल फील कराओ, मम्मी जी के इर्द गिर्द घूमते रहो, उनको पैम्पर करते रहो, नन्ही बच्ची हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये कमेंट मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा था कि क्या पता है डिलीट कर दें। खैर पता नहीं अभी डिलीट किया है कि नहीं, पर हाँ बग्गे के वीडियो में ये कमेंट आया था। तो मुझे भी ये लगता है कि मम्मी जी को बस यही है कि चारों तरफ उनके लोग घूमते रहें, बस बाकी दुनिया जहान गई तेल लाने। आप सबको भी यही लगता है तो आप भी अपनी राय दीजिएगा। बाकी अभी के लिए इतना ही। आप लोग के प्यार दुलार भरे जो कमेंट आते हैं और जो आप लोग लाइव में मुझे प्यार देते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है कि कभी मैं आपसे अपनी मन की बातें ना बोल पाऊँ, पर कई बार आप बिना बोले समझ जाते हो कि मुझे आपकी प्यार की स्नेह की ज़रूरत है। तो वो बात मेरे लिए बहुत वैल्यू करती है। और आप जितने भी लोग हो, जितना भी मुझे प्यार देते हो, थैंक यू सो मच। ये जो भी प्यार है ना, ये मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती, और नहीं मिल रहे हैं शब्द मुझे। बस इतना जान जाओ, इस टाइम पे जो तुम लोग मुझे प्यार दे रहे हो, जो अपनापन दे रहे हो, तो ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और मुझे इसकी ज़रूरत है। बस मुझे इसकी ज़रूरत है, बस ये समझ जाओ। चाहे तुम 4 लोग हो, 4 लोग भी तुम अगर मुझे लिखोगे ना, तो वो भी मुझे चाहिए होगा। 4 लोग
बस ऐसे दिल से लिख के जाओ, जो मन में है लिख के जाओ। मुझे कुछ बनावटी नहीं चाहिए, बस रियल वाला चाहिए। 4 लोग भी मेरे साथ हो ना, तो मैं अपने आप को ये समझूंगी कि हाँ, मैं धन्य हूँ कि आप मेरे साथ 4 लोग जुड़े हो। चलो जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं शाम को लाइव में। टाटा बाय बाय।